ठीक है। अब इस पौधे का मैंने कहा कि इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा, जैसे ये लिया आपने तो अगर 5 बाई 5 मीटर पे है, ठीक है। अब इसकी 60 सेंटीमीटर के आसपास जो है 2 फुट कटो कट हाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर कट लगाएंगे आप। और जब कट लगाएंगे, काटना ऊपर ने आपने, तो इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, 1 मीटर, क्योंकि तब फिर पक्की इसकी वड वुड ये मिलेगी। नहीं तो हरा होगा ना, अभी कल्ले फूटेंगे, कल्ले फूट के यहाँ आएंगे, तो ये अगले साल के लिए कट के लिए तैयार होगा। अब उसमें क्या है, कम से कम भी 1.5 फुट नीचे खाली रखनी पड़ेगी आपको, इतनी जो है आपको खाली रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको खाली रखने के लिए आपको इसमें मतलब ये 1.25 फुट से नीचे तो किसी भी हालात में आप टहनी नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो यहीं बच जाएगी, ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से फिर आपने एंगल से उठाना इसको, तो केवल इसमें एक टहनी निकलेगी, ये इतनी मात्र, ठीक है, बाकी कहीं नहीं है इसमें। बाकी अब ये पूरा का पूरा बढ़ना है इसमें, ये 100 फुट के आसपास निकल रहा है इससे, इतना क्लियर रहेगा। अब इससे जो आएंगी आगे को आएंगी, एक मॉल जो आ रहे हैं ये यहाँ बढ़ेगा, तब यहाँ से काटेंगे, फिर 3-4 टहनियाँ यहाँ पे लेंगे, ये अगले साल को आएगा या अगस्त में आएगा, उससे पहले जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसमें नहीं प्रूनिंग करनी, 20-25 जुलाई के बाद करनी नहीं आपने, कोई नहीं छेड़नी प्रूनिंग, 20-25 जुलाई के पहले पहले करनी। उसके बाद क्या होता है, ठंड हो जाती है, फिर जो मोड़ आता है उसके ऊपर वो काम नहीं करता, आपने देखा होना, फिर सूखते भी है, जो सितंबर में मोड़ आते हैं ना वो सूखते हैं ना। तो 15 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई जैसे टूटी, उसके बाद जो हम प्रूनिंग करते हैं फिर उस पर निकलते हैं ना कल्ले ताज़े ताज़े, और उस टाइम फर्टिलाइज़र भी ठीक देते हैं। तो इसके लिए तो अलग अलग डोज पे टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र चाहिए, फिर ये उठाएगा अपने जितनी ग्रोथ है। अगर इसको ठीक फर्टिलाइज़र मिल गया और ठीक हो गया, तो ये आराम से इस हाइट पे आएगा, इस पे अपने आप ऐसा आएगा। फिर जो 3 टहनी रखती हैं फिर इतना सा काम है केवल। अब इसको मतलब फर्टिलाइज़र देने की और गोबर की खाद भी, सड़ी हुई गोबर की खाद, उसका तरीका बता देंगे, कहीं देखना हो तो उस हिसाब से अगले क्लस्टर पे वो करेंगे। तो इतना सा काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ये है कि इसको फर्टिलाइज़र चाहिए कि बच्चे की तरह पालना पड़ता है, ये है। अगर इस टाइम ग्रोथ रखेंगे तो 5 के बजाय 8 साल में देगा सेल पर, अगर इसकी ग्रोथ आपने पिकअप नहीं कराई, पकड़ाया नहीं, इसको उठाया नहीं पड़ा, ये हाँ ये। अब इसमें है, देखिए आप यहाँ से है ना 100 फुट है अब इसमें, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें अगर आपने बढ़ाना है तो इसमें यहाँ से देखेंगे अलग तरह का है। अब इसमें ये 2 सूट यहीं से निकल गए, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से लेनी है हमने तीसरी, तो अब 2 ले, अब ये यहाँ पर काटने, ये 2 यहाँ आ गए ना, तो 3 यहाँ से लेने, फिर 3 यहाँ से लेने, अलग अलग। मतलब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि अपने इसमें विवेक के साथ भी। अब ये आप देख रहे हैं, मैंने बोला ना 100 फुट तक, तो ये 1 फुट है, और इसके बाद हमने 2 आ गई हमारे पास। अब ये फिर दोबारा आप लेनी, तो एक पौने मतलब 100 फुट और 1.5 फुट के आसपास जब ये बढ़ जाएंगी, तब फिर एक कटनी, फिर उसमें 100 फुट के आसपास आ जाएगी यहाँ से, वो बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिक फिर 3 लेनी, फिर उनके ऊपर 3 लेनी, फिर उनके ऊपर 3 लेनी, फिर छठे ऑर्डर में जो है आपको फल मिलेंगे। समझिए मेरी बात, 1 2 यहाँ से कटेंगी, 3 आएंगी, तीसरा ऑर्डर वहाँ से कटेंगी, 3 आएंगी, चौथा ऑर्डर वहाँ से कटेंगी, 3 आएंगी, पाँचवा ऑर्डर, 5वें और छठे ऑर्डर पे फुल बेरिंग आ जाएगी। अब ये समझिए आप
एक है, मतलब मैंने बताया भी 1 फुट आ गई, 2 ये आ गई, 1.5 फुट और आ गई, फिर 1.5 फुट और आ गई, फिर 1.5 फुट और आ गई, फिर 1.5 फुट और आ गई। कितनी हाइट पे चलेगी वो? ऑटोमेटिकली 2 मीटर की, पौने 2 मीटर, पाँचवा और छठा ऑर्डर। ये है किसका तरीका। और कई बार इसमें दिक्कत आती है कि जैसे मैंने बोला 3 3 3, उसमें सेकंड 2 भी लेने पड़ती है ऑर्डर पे। आपको लगा, क्योंकि वो जैसे जैसे अगर पौधे मिलते हैं वैसे ऐसे बता दे दूँगा मैं अभी आपको। उसमें ऐसा लगता है कि कई बार मैंने 3 बताई और 3 जो है ये उलझ रही है कहीं, तो आपने इसको डाउन कर देना, तो वहाँ 2 का भी प्रयोग करेंगे आप, ठीक है नहीं। तो ये है, अब ग्रोथ आपने पिकअप करानी होती है। वो जितनी आप अगर जैसे शेड्यूल विभाग ने दिया है और जो हम बता रहे हैं, अगर उसको फॉलोअप करते हैं तो इस स्टेज पे केवल इसकी खुराक, जो फर्टिलाइज़र और गोबर की खाद और पानी, 2 ही चीज़ें चाहिए, ये दौड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये पत्तियाँ होती हैं ऐसी, इस तरह की है ना समस्या यहाँ पर, तो दूसरी तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की तो बताइए अभी, अब जिंक सल्फेट मिलाना इसमें, और मैग्नीशियम सल्फेट, जिससे बिल्कुल ये हरे हो जाएंगे, बिल्कुल डार्क ग्रीन पत्तियाँ हो जाएंगी इसमें, इस टाइप की, और पत्तियों का साइज बढ़ जाएगा, उससे इसका भोजन बढ़ेगा। और फिर इसमें जो पोटासियम नाइट्रेट का स्प्रे करेंगे, फिर नाइट्रोजन, फिर ये उठ जाएगा सारे का सारा, ठीक है। और देखते हैं कोई है, आ जाए। हाँ, इस टाइप की पत्तियों का, अब ये देखें आप पत्तियाँ, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल अंडर साइज हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस सॉइल में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया आपको, पार्टिकुलर जिंक की और बोरोन की और इसकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इसका फ़र्क है इसमें, ठीक है। और पोटासियम नाइट्रेट का स्प्रे करेंगे, जो मैंने बताया, ये देखने के बाद ही ये आपको देंगे, तो उस हिसाब से आपने करना स्प्रे, जैसे जैसे आपको शेड्यूल बता देंगे। और इसमें कट लगाने की जरूरत है तो यही है, ये है इसको साफ करना बस। कट इसका कैंची लगाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है लीची में, बहुत कम ज़रूरत। हाँ, वो अंडर साइज वो डेफिशिएंसी है। ठीक हो गए, वो इसी को देगा, उसमें पोटासियम नाइट्रेट एकदम। अब आप देख रहे हैं ना जिसको, ये पौधा पिछली बार आया था तो बिल्कुल डाउन था, हाँ बिल्कुल ये ऐसे हुआ था, तो उस टाइम पिछले अक्टूबर को आए थे 9-10 के आसपास। तो अब इन जो शेड्यूल था वो स्प्रे हुआ इस पर, ठीक है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट का केवल स्प्रे किया उस पर। तो अब इसमें जिंक का बोरिक एसिड का और इसकी क्या नाम, पोटासियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी जो स्प्रे होनी इस पर, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा उठ जाएगा, या सॉइल एप्लीकेशन से। तो आप देख रहे हैं इससे ग्रोथ, नहीं तो आप ये देखते, देखो आप, ये हालत थी, इससे भी ख़राब हालत थी इसकी पत्तियों की, देख रहे हो। तो जितनी मैंने ये बात बताई आपको, क्योंकि भाषण से ज़्यादा नहीं हम आप समझ सकते हैं, तो देख करके ज़्यादा, तो ये उचित सैंपल मिल गया हमें भी, क्योंकि हमें भी चाहिए होता है दिखाने के लिए। तो यही चीज़ है, ठीक है।
तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और ये बहुत से बगीचों में मिलेगी इस एरिया में। मैं पिछली बार काफ़ी पहले जो है सुलह की तरफ गया था, यही दिखती है। तो सारी ये जो मिट्टी है ना हमारी, ये इसमें दिक्कत है, इसमें कमी रहती है इसकी, जहाँ रेत ककरू इस टाइप की जगह है। तो ये इसके लिए ये मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये जो मैंने बताया और विभाग आपको समय समय पर बताएगा, वो ज़रूरी है इसमें। बस इसमें ज़्यादा नहीं आप मैनेज करेंगे कुछ भी, इतना सा। ये अपने आप बाद में फिर ये ऐसे ले लेंगे, इसको इतना एंगल दे देंगे यहाँ से, ताकि ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बांध देंगे, फिर बाद में इसको बंद जाएगा और इसमें फिर ऑटोमेटिकली ये ऐसे चलेगा। फिर ये 2 लीची के बराबर आपका काम करेगा। यहीं से बाइफरकेशन कर दी। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना कट लगाने की, वो 100 फुट के ऊपर नहीं होती। अब इसके बीच में पर ये करना कि आगे जो कट लगे वो 1.5 फुट पे लगे, इनके ऊपर जब लगे तब जा कर के कनोपी लेगा। ठीक है, मतलब अंदर का एरिया हमने ख़त्म करना, और जितना भी बने फैले इतना उसमें सारे में लीची भरे, ये है इसमें।